Good morning student, myself Jyoti Saraswat, your mathematics teacher. I hope you guys have completed their work. Now today I have start question number 3, exercise 7. In which exercise? Exercise 7. We have done question number 2 yesterday. Now we have I have start question number 3. Your question number 3 is बेटा आप लोगों ने हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुका है. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे अपनी बुक में कि क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन. ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके बाद में हम उसे कैलकुलेट करेंगे. आपका क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाइंग 3 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं. आपको समझा दिए थे बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालने हैं कि ऊपर की डिजिट जो भी है उसमें और नीचे जो भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है उसका मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हो. और इन केस मल्टीप्लिकेशन नहीं बोला है तो ऊपर जो जिस डिजिट का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे सेम डिजिट का आप नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करोगे. तो दोनों में जब मल्टीप्लिकेशन आएगा बेटा, जैसे 1/2 है उसमें दोनों में आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे विद देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. विद देयर 2 का मल्टीप्लिकेशन इन केस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लिकेशन करते हो आप तो 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4. इट मीन्स ऊपर जिसका टेबल चल रहा है वो और नीचे जिसका भी टेबल चल रहा है वो. So start question number 3. First part is 1/4. Okay, आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/4. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/4 इज, कैसे निकालेंगे बेटा आप, 1/4 का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई विद देयर किसे करना है आपको, मल्टीप्लाई 3 से बेटा. सो 3 इज मल्टीप्लाइड हेयर एंड 3 हेयर. अंडरस्टैंड. 1 3 जा 3 एंड 4 3 जा 12. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/4 इज 3/12. डन. नेक्स्ट आपसे बेटा सेकेंड पार्ट पूछ रहा है 3/5. 3/5 का इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 इज 3/5 equivalent fractions of 3/5 इक्वल्स टू बेटा 3/5 का मल्टीप्लिकेशन बोथ नंबर में किसका करना है, 3 से करना है. हमेशा ध्यान रखना जिस भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों में सेम का करेंगे तभी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड होगा. ओके, सो 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15. अंडरस्टैंड. 9/15. नेक्स्ट बेटा आपसे थर्ड बोल रहा है, आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने. किसके, 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 इक्वल में बेटा आएगा 2/5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3. सो 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15. 6/15. नेक्स्ट आपसे बेटा फोर्थ है 2/7 है. सो 2 3 जा 6 एंड 7 3 जा 21. यू हैव डन. आप फोर्थ एंड फिफ्थ हम किस में करेंगे, इन होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाइंग 2 3 एंड 4. किस किस से मल्टीप्लाई करना है आपको बेटा, पहले 2 से फिर 3 से एंड फिर देन 4 से. अंडरस्टैंड. विद 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नंबर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट पार्ट इज 1/4. ओके, जब 1/4 का मल्टीप्लिकेशन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे किससे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मल्टीप्लाइड बाय 2. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 2/8. डन. नेक्स्ट बेटा आपसे 1/4 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है आपको, देन 3 से. 2 3 एंड 4 से करना है. सो 3 से 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12. नेक्स्ट इज 3/12 एंड 1/4 का अगेन आपको किससे करना है बेटा,
4 से, ओके किससे करना है बेटा 4 से। सो 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 2/8, 3/12 एंड 4/16 किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए 1/4 के। अंडरस्टैंड बेटा। देन सेकेंड पार्ट इज 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने, वो सॉरी 2/3 के निकालने बेटा आपको। किसके 2/3 के। तो 2/3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, देन 2/3 को आप 3 से करोगे एंड देन बेटा 2/3 को आप 4 से करोगे। ओके 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। अंडरस्टैंड। These are equivalent fraction of 2/3। बेटा यहाँ 2 का टेबल चल रहा है, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नेक्स्ट यहाँ चल रहा है बेटा 3 का, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आपको पता है इससे आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इस तरीके से भी करके लिख सकते हो। 1 का टेबल, 4 का टेबल, ऊपर 2 का, नीचे 3 का। अंडरस्टैंड। डन। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। इन केस बेटा आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता, वीडियो को दोबारा देखो। और हाँ बेटा 5th क्लास आप लोगों को बोला गया है कि थर्सडे को आप अपना वर्क सेंड करोगे। बहुत कम बच्चे मेरे को सेंड कर रहे हैं अपना वर्क। क्यों? आप लोगों को कॉपीज चेक नहीं करानी है, अपनी करानी है ना, अपनी मिस्टेक्स देखनी है। तो प्लीज़ प्लीज़ बेटा आप अपनी वर्क को सेंड किया करो, ठीक है। डन। नेक्स्ट आपसे बेटा क्वेश्चन नंबर 4th is done. Question number 5th. Yes, question number 5th. Write equivalent fraction of the following 1/3 and 2/3. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, यो क्वेश्चन नंबर 5th, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं एंड देन equivalent fraction of 2/3. So now start equivalent fraction of 2/3। ओके सो 2/3 के बेटा निकालेंगे आप। तो 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 जा 4, 3 का 3 2 जा 6, देन बेटा देन 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। आगे बहुत निकल सकते हैं बेटा, हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 3 3 निकाल देते हैं। अंडरस्टैंड। 2 का टेबल एंड देन 3 का टेबल। नेक्स्ट आपसे पूछा है बेटा 2/3 का। ओ सॉरी बेटा 2/3 का पहले लिख दिया हमने एंड देन हम लोग 1/3 का कैलकुलेट करते हैं। देन 1/3, 1 2 जा 2, अंडरस्टैंड, एंड 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6, शो द गिवन फ्रैक्शन बाय शेडिंग द फिगर। शो द गिवन फ्रैक्शन बाय शेडिंग द फिगर। बहुत इजी है आप लोगों के लिए बेटा। बाकी इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 1/3, ये फिगर है आपकी। इट मीन्स 1/3 सेट करने के लिए बोल रहा है बेटा। देन आपकी सेकेंड वाली फिगर है बेटा, वो क्या है 2/6। ये दोनों इक्वल में है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो आप 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 आएगा, 3 में 2 का करोगे 6 आएगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 2, 3 में 2 का 6। इट मीन्स 2/6 इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। फिर से समझ लो बेटा, 1/3 का मल्टीप्लिकेशन हम 2 से करेंगे तो यही आएगा ना 2/6, यही आएगा ना। सो 2/6 इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। 1/3 में बेटा 1 पार्ट
फ्रैक्शन में, एंड 2/6 में बेटा 2 पार्ट, 1 एंड देन 2। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड पार्ट, आप इन होमवर्क 1/5 बोला है तो 1 पार्ट शेड करोगे, एंड 3/15 3 पार्ट, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यहाँ 3 पार्ट आप लोग शेड करोगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। योर क्वेश्चन 7 इज fill in the blanks। 1/3 is multiplied by 3 and then 3 इक्वल में आएगा बेटा here 9, 3 3 जा 9 है ना बेटा, तो यहाँ क्या आएगा आपका 1 3 जा 3। देन बेटा सेकेंड पार्ट बोल रहा है आपको 2/5, 2/5 यहाँ है आपका 15 और यहाँ आपसे कैलकुलेट करना है। बेटा 5 में किसका मल्टीप्लिकेशन किया होगा इन्होंने 3 का, तभी तो 15 आया है। सो हम लोग यहाँ भी 3 का करेंगे एंड देन 2 3 जा 6। अंडरस्टैंड। फिर से समझ लो बेटा, जब ये गिवन है ये कैलकुलेट करना है तो ये देखो 3 की टेबल में किसका मल्टीप्लिकेशन किया 9 आया 3 बार, देन 3 का ही सेम करेंगे। हमें पता है जिस भी डिजिट का हम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम डिजिट का हम न्यूमरेटर में भी करते हैं। सो 1 3 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 6/15। डन। डन। ओके। नेक्स्ट ऑल पार्ट आर इन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 tomorrow. Okay, done. Now class is over.